हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हैज़ लॉ। बेटा, हैज़ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। सो बेटा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। दो कंडीशन होती हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, हीट या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। सो बेटा, हैज़ लॉ क्या कहता है? हैज़ लॉ ये कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन चाहे तो वन स्टेप में कंप्लीट हो या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो, उसमें जो हीट होगी वो सेम होगी। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है या फिर वो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उसकी जो हीट होगी वो क्या होगी बेटा? सेम होगी। सपोज एक रिएक्शन है, ए से हमें मिल रहा है बी, ए से हमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है, और इसकी जो हीट है वो है बेटा डेल्टा एच। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमें ए से डायरेक्ट बी ना मिले, मल्टीपल स्टेप में मिले, यानी कि ए से पहले सी मिले, सी से फिर हमें डी मिले और डी से हमें बी मिले, यानी कि मल्टीपल स्टेप में हमें ए से बी मिले, तो ए से सी जब मिलेगा तो इसकी जो हीट होगी वो होगी डेल्टा H1। सी से डी मिलेगा तो इसकी हीट होगी डेल्टा H2 और डी से बी मिलेगा तो इसकी हीट होगी डेल्टा H3, है ना। और हैज़ लॉ ये कहता है कि ए से बी हमें डायरेक्ट मिले, उस कंडीशन में जो उसकी हीट होगी वो ए से सी मिले, सी से डी मिले, डी से बी मिले मल्टीपल स्टेप में, तो इसकी जो हीट होगी दोनों सेम होंगी। यानी कि ए से बी जब हमें मिला तो हमारी जो हीट थी वो क्या थी बेटा? डेल्टा एच थी, है ना। और जब ए से बी हमें मल्टीपल स्टेप में मिला तो हमें जो हीट मिली वो डेल्टा H1 मिली, डेल्टा H2 मिली और डेल्टा H3 मिली। इन तीनों का जो सम होगा बेटा वो डेल्टा H के इक्वल होगा। यही हैज़ का लॉ है। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा हैज़ लॉ को। एक इक्वेशन लेते हैं जो स्टेप वन में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें देता है CO, हमें देता है CO। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो मोल यूज होगा वो हाफ मोल यूज होगा, और इसमें जो हीट हमें मिलेगी वो हमें मिली -x किलो कैलोरी, -x किलो कैलोरी। स्टेप 2 के लिए इस रिएक्शन को हमने लिखा, तो स्टेप 2 में हमने CO को रिएक्ट किया अगेन हाफ O2 के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिला बेटा? CO2 मिला, और इसके लिए जो हीट हुई बेटा डेल्टा H इक्वल टू -y किलो कैलोरी हुई। ये 2 स्टेप में हमें इक्वेशन मिली जिसकी हीट क्या है? -x किलो कैलोरी -y किलो कैलोरी। अब इसी इक्वेशन को अगर हम सिंगल स्टेप में करें, दैट मीन्स कार्बन को हम O2 के साथ रिएक्ट कराएं और डायरेक्ट हमें क्या मिले? CO2 मिले। डायरेक्ट हमें क्या मिले? CO2, और यहाँ इसकी हीट हो हमारी कितनी? डेल्टा H इक्वल टू -94.3 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी। तो ये मल्टीपल स्टेप में हमें क्या मिला? कार्बन से मिला हमें CO2, और यहाँ हमें वन स्टेप में कार्बन से क्या मिला? CO2। तो इन दोनों की जो हीट होंगी वो सेम होंगी। कैसे? हेंस डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा बेटा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये हमारी हो गई डेल्टा H1 और ये हो गई हमारी डेल्टा H2। अब डेल्टा H कितना है बेटा? -94.3 है, ओके। और डेल्टा H1 कितना है? -x किलो कैलोरी है, और प्लस डेल्टा H2 कितना है? -y किलो कैलोरी है। ये दोनों क्या है? इक्वल हो गई। तो यहां पर क्या हुआ? 94.3 -94.3 और -x प्लस y। ये माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो x प्लस y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई? 94.3 किलो कैलोरी के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में हमें मल्टीपल स्टेप में जो हीट मिली थी वो हीट कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने वन स्टेप में फॉर्म किया था उसकी हीट जो मिली थी उसके इक्वल हो गई। और हैज़ लॉ भी यही कहता है
कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो 1 स्टेप में हो रही हो या वो मल्टीपल स्टेप में हो रही हो, वहां पे जो हीट मिलेगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये है बेटा हमारा हैज लॉ। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा हैज लॉ के एप्लीकेशन की। इसके एप्लीकेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा कि हैज लॉ को हम यूज करते हैं बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट करने में। ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हैज लॉ का है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में हम हैज लॉ को यूज करते हैं। और इसका थर्ड एप्लीकेशन है बेटा कि एंथैल्पी ऑफ दोज रिएक्शन, यानी उन रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने में हैज लॉ यूज होता है जिनकी एंथैल्पी को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन है हैज लॉ के, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। सो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना